जरा सोचिए, एक ऐसा लीडर जिसने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मतलब 27 साल जेल में गुजार दिए। और क्यों? सिर्फ अपने लोगों की आज़ादी के लिए। आज हम बात करने वाले हैं नेल्सन मंडेला की और उनकी ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के एक बहुत ही पावरफुल हिस्से की। हम उनकी यात्रा और आज़ादी पर उनके विचारों को समझेंगे, जो सच कहूं तो आज भी दुनिया को रास्ता दिखाते हैं। तो ये कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक पूरे देश के दर्द और फिर उसकी शानदार जीत की। मंडेला ने सिर्फ रंग भेद यानी अपार्थाइड को ही नहीं हराया, बल्कि वो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बनकर इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गए। तो चलिए उनकी इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यात्रा के कुछ जरूरी पड़ावों को समझते हैं। तो इस सफर में हम कहाँ जाएंगे? सबसे पहले हम देखेंगे वो ऐतिहासिक सुबह। फिर हम रंगभेद के उस गहरे घाव को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि मंडेला के लिए हिम्मत यानी करेज का असली मतलब क्या था। फिर बात होगी इंसान के दोहरे कर्तव्यों की, और आखिर में हम समझेंगे कि आज़ादी के सही मायने क्या हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है 10 मई 1994 की सुबह से। देखिए, ये कोई आम दिन नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो साउथ अफ्रीका के इतिहास में एक नए दौर की, एक नए युग की शुरुआत थी। एक ऐसा दिन जिसका इंतजार सदियों से हो रहा था। जगह थी प्रिटोरिया का बहुत ही शानदार यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर, और मौका था साउथ अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक और गैर नस्लीय सरकार की शपथ ग्रहण का। सोचिए, इस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए 140 से ज्यादा देशों के बड़े बड़े लीडर्स वहां मौजूद थे। मंडेला ने इसे एक बहुत ही खूबसूरत नाम दिया, रेनबो गैदरिंग, मतलब एक इंद्रधनुषी जमावड़ा जो अलग अलग रंग और नस्ल के लोगों के एक साथ आने का प्रतीक था। और अपनी स्पीच में मंडेला ने एक बहुत ही शक्तिशाली वादा किया। उन्होंने कहा, कभी नहीं और फिर कभी नहीं होगा कि ये खूबसूरत धरती फिर कभी एक के हाथों दूसरे के जुल्म का अनुभव करेगी। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक नए भविष्य का ऐलान था। लेकिन इस जश्न के पीछे दशकों का दर्द और न जाने कितना संघर्ष छिपा हुआ था। तो इस नए सवेरे को, इस नई सुबह को पूरी तरह समझने के लिए हमें पहले उस अंधेरी रात को जानना होगा जिससे देश गुजरा था। और वो रात थी रंगभेद की क्रूर व्यवस्था। तो ये रंगभेद या अपार्थाइड आखिर था क्या? सीधी भाषा में कहें तो ये एक ऐसी पॉलिटिकल सिस्टम थी जिसमें आपकी चमड़ी के रंग के आधार पर, आपकी नस्ल के आधार पर भेदभाव होता था। साउथ अफ्रीका में कुछ मुट्ठी भर गोरे लोगों ने वहां के मेजॉरिटी ब्लैक लोगों पर बहुत ही क्रूरता से शासन किया और उनके सारे अधिकार छीन लिए। मंडेला ने रंगभेद को क्या कहा पता है? उन्होंने इसे एक असाधारण मानवीय आपदा कहा, मतलब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसने उनके देश और वहां के लोगों को एक बहुत ही गहरा, कभी ना भरने वाला जख्म दिया था। और सच तो ये है कि इस घाव के निशान आज भी महसूस किए जाते हैं। लेकिन यहाँ एक और बात है। मंडेला का ये भी मानना था कि जुल्म की इंतहा ही कैरेक्टर की ऊंचाइयों को जन्म देती है। उन्होंने कहा कि इसी बेरहम सिस्टम ने ओलिवर टैम्बो और वॉल्टर सिसुलू जैसे महान देशभक्तों को भी जन्म दिया, जिनकी हिम्मत और समझदारी की कोई मिसाल ही नहीं थी। और इसी संघर्ष ने, इसी लड़ाई ने मंडेला को साहस का, हिम्मत का एक बिल्कुल नया मतलब सिखाया। ये कोई किताबों में पढ़ी हुई परिभाषा नहीं थी, नहीं, ये तो जेल की अंधेरी कोठरियों और संघर्ष की मुश्किल राह पर सीखा गया एक सच्चा सबक था। तो सवाल ये उठता है कि करेज का, साहस का असली मतलब है क्या? क्या इसका मतलब ये है कि इंसान को कभी डर ही न लगे? मंडेला का जवाब इससे कहीं ज्यादा गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला है। मंडेला के लिए हिम्मत का मतलब डर का न होना था ही नहीं। उन्होंने कहा, साहस डर की गैरमौजूदगी नहीं, बल्कि डर पर जीत है। उनके हिसाब से बहादुर इंसान वो नहीं है जिसे डर नहीं लगता। अरे, डर तो सबको लगता है। बहादुर तो वो है जो उस डर पर जीत हासिल कर ले, जो अपने डर को जीत लेता है। चलिए अब मंडेला की एक और बहुत ही जरूरी विचार पर आते हैं। यह है इंसान की जिम्मेदारियों के बारे में उनका नजरिया। उनका मानना था कि हर इंसान के, हम सब के जीवन में 2 तरह के कर्तव्य होते हैं। पहला कर्तव्य है अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता, पत्नी, बच्चों के प्रति। और दूसरा कर्तव्य है अपने लोगों के प्रति, अपनी कम्युनिटी और अपने देश के प्रति। लेकिन सोचिए,
रंग भेद के उस दौर में ये दोनों कर्तव्य एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते थे। अगर कोई ब्लैक इंसान अपने लोगों की सेवा करने की कोशिश भी करता तो उसे उसके परिवार से छीन लिया जाता था, उसे अलग थलग कर दिया जाता था और सजा दी जाती थी। और देखिए, यहीं से जुड़ा है आज़ादी का असली सवाल। मंडेला के लिए भी फ्रीडम के मायने हमेशा एक जैसे नहीं थे। ये बहुत दिलचस्प है। चलिए देखते हैं कि उम्र और तजुर्बे के साथ उनकी सोच में कैसे बदलाव आया। जब वो बच्चे थे तो उनके लिए आज़ादी का मतलब था बस खेतों में दौड़ना। जब वो स्टूडेंट बने तो आज़ादी का मतलब था रात को दोस्तों के साथ बाहर घूमना। फिर जब वो एक नौजवान बने तो उन्हें अपनी पर्सनल आज़ादी चाहिए थी कि वो अपनी मर्जी से कमा सकें, अपना परिवार बसा सकें। लेकिन बहुत जल्द उन्हें यह एहसास हुआ कि ये सब तो बस एक भ्रम है। असली आज़ादी तो तब है जब उनके सभी लोग, सब के सब, इज्जत और सम्मान के साथ जी सकें। और फिर उन्हें ये महसूस हुआ कि मेरे किसी एक भाई या बहन पर पड़ी जंजीरें असल में उन सब पर पड़ी जंजीरों के बराबर थीं, और मेरे सभी लोगों पर पड़ी जंजीरें वो जंजीरें मुझ पर पड़ी जंजीरों के बराबर थीं। मतलब उनके लिए आज़ादी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे टुकड़ों में बांटा जा सके। या तो सब आज़ाद हैं या कोई नहीं। और आखिर में मंडेला आज़ादी के सबसे गहरे, सबसे बड़े सच तक पहुंचे। उन्होंने ये समझा कि सिर्फ जुल्म सहने वाले को ही नहीं, बल्कि जुल्म करने वाले को भी आज़ाद करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जो इंसान किसी दूसरे की आज़ादी छीनता है, वो खुद नफ़रत और तंग नज़री की सलाखों के पीछे कैद होता है। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या कोई भी तब तक सच में आज़ाद हो सकता है जब तक जुल्म करने वाला और जुल्म सहने वाला दोनों ही अपनी अमानवीयता की जंजीरों से मुक्त ना हो जाएं?